गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया गया था, आदमी कल्पना से अपने जीवन को जीता है और वही कल्पना उसके जीवन में शक्ति बनती है। कल्पना से ज्ञान आता है और कर्म से ज्ञान पकता है। उससे ज्ञान में बलिष्ठता आती है और बलिष्ठता के कारण उसी को सिद्धि कहते हैं। दोबारा से कहूंगा, सबलता ही सिद्धि है। हम सब अपने आप को सब सबल दिखाना चाहते हैं। जो आदमी कहता मैं ये वो और कोई चाहिए, वो सबलता को दिखाना चाहता है। सबल व्यक्ति स्वयं सिद्ध होता है और नाना प्रकार की सुख समृद्धियां उसके सामने होती हैं। कल मैंने कई उदाहरण देकर के आपको बताया कि आदमी की आंख पर पट्टी बांध करके एक सुई उसको लगा दी गई और बाद में बूंद बूंद करके बोतल से पानी गिराया गया, जो स्ट्रेचर पर उसकी कमर के नीचे भी आ गया। केवल उसको पानी को खून समझ करके उसकी मौत हो गई। चूहे ने काट खाया, सांप का भय सताया और आदमी मर गया। ये किसके आधार पर? कल्पना शक्ति के आधार पर है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत से रोग साधारण होने पर भी भय के कारण भयंकर हो जाते हैं। एक बात मैंने 3-4 दिन पहले कही थी कि गायत्री परिवार ने छोटे होने का मुखौटा पहन लिया। ऐसा समय नहीं मिलेगा, जन्म बहुत मिल जाएंगे पर ऐसा समय नहीं मिलेगा। अपने आप को छोटा मत मानो, छोटा मत मानो। मैं फिर से कह रहा हूं, जो अपने आप को बाहर निकालने का प्रयत्न करेगा बड़ा लाभ में रहेगा, बड़ा लाभ में रहेगा। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, बात मैं एक जगह पर लेकर के आना चाहता हूं, आपको जो समझा रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, हम सब मिलकर के अज्ञानी, अनपढ़, गंवार होने के बावजूद अगर हम सब मिल जाए तो क्या नहीं कर सकते। अरे जो करने के काम है उनको करें ना। 3 दिन से बराबर बोल रहा हूं। 10 आदमी मांगे थे, 10 आदमी। उद्देश्य भी आपको बता रहा हूं। मेरा उद्देश्य क्या है 10 आदमी मांगने का? नाम तो मेरे पास बहुत आ चुके हैं और जवान बच्चे हैं। जितने भी नाम दे रहे हैं वो सब जवान बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कोई मैच्योर आए, वरना मैं जवान कोई काम दे दूंगा और उन्हीं से करा लूंगा।
आप सब बैठे देखते रह जाना। मैं फिर से कह रहा हूं, सिद्धि ही सबलता है, साथ पाकर के शक्ति बढ़ती है। अरे करने की मन में हुक तो पैदा हो जाए, सिद्ध हो जाओगे। मेरा एक ही उद्देश्य था और है, सबसे पहले स्तर पर बीमारी को घेरा जाए, और बीमारी को घेरने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने उसके 10 श्रेणियों में बीमारियों को बांटा है। 10 श्रेणी, इसलिए मैंने 10 व्यक्ति कहा था। कितना बड़ा बीमारी का कितना बड़ा काम है, इतने अस्पताल, रिसर्च सेंटर सब चल रहे हैं, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने सबको सकोड़ करके छोटा सा कर दिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने उनको 10 विभाग में बांटा है, और मेरा एक मन था और है कि एक बीमारी को एक व्यक्ति पकड़ ले और उस पर खूब रिसर्च करे और अपने विचार रखे। अपने आप को और गुप्ता जी को, 2 को मैं बाहर रखना चाहता हूं ग्रुप से। मेरा मतलब होने का क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब यह है कि 2 आदमी हम बाहर रहें और सबको साथ लेकर के मीटिंग करें और फिर ये तय करें कि हमको क्या करना है। दस गुरुदेव ने जो वर्गीकरण किए हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो भी खोल में, अंडे की तरह से खोल में चूजे की तरह से छुपे बैठे हैं, मैं उन सबको ललकार करके कह रहा हूं, जिस तरह से चूजा अपने अंडे के अंदर भोजन, सब चीज, सुख सुविधा सारी पाता है, धूप, गर्मी, बरसात कोई उसके ऊपर असर नहीं करती, पर जब अंदर से मैच्योर अपने आप को पाता है तो अपने आवरण को खुद तोड़ता है। मिट्टी के अंदर बीज जाता है, जब खाद पानी को पाता है तो अपने आवरण को खुद तोड़ता है। चूजा अंडे में से निकलता है तो इतने बड़े ब्रह्मांड को पाता है, और बीज भी जब अपने आवरण को तोड़ता है तो इतने बड़े ब्रह्मांड को पाता है। और एक बात और कह रहा हूं, बीज का जितना वजन है उससे हजारों गुना, कई कितने हजारों गुना मिट्टी उसके सिर पर है, परंतु अंदर की शक्ति जब निकल करके चलती है तो उसको ताकत देती है कि उस मिट्टी के बोझ को ही नहीं, उसकी ताकत को भी फाड़ करके बाहर निकल जाता है। हम भी एक अभियान छेड़ना चाह रहे हैं, ये बीमारी के खिलाफ। ईश्वर के नियम, सिद्धांत सार्वभौम है। अगर इस तरह का ग्रुप बनता है, जो उसमें शामिल होंगे वो कान खोल करके सुन लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति, ये परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा है, हमारी अपनी किसी की इच्छा नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा है। जो उन्होंने लिखा है वो लिखने के लिए नहीं लिखा है, करने के लिए लिखा है। अब क्या करना है, ये 10 बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, जो 10 वर्गीकरण गुरुदेव ने किए हैं। एक एक पिलर को आप संभाल लीजिए, एक एक पिलर को आप संभाल लीजिए। इन 10 पिलरों के ऊपर
पूरा संप्रदाय टिकेगा, उनका स्वास्थ्य टिकेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर की जटिल यंत्र बताया है। इसके हर अंग में एक दूसरे से कार्य प्रणाली के द्वारा जुड़े हुए हैं, अविच्छिन्न उनका आपस में संबंध है। फिर भी कोई एक सिस्टम खराब होता है तो सारों को लेकर के बैठता है, सारों को लेकर के बैठता है। जो 10 बिंदु गुरुदेव ने कहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पहला है पाचन संस्थान, और पाचन संस्थान को भी उन्होंने 2 भाग में बांटा है। मुंह से लेकर छोटी आंत तक का अंतिम सिरा पहला संस्थान, पाचन तंत्र का दूसरा संस्थान, बड़ी आंत से लेकर के मल द्वार तक का उसको दूसरे को बनाया है। तीसरे को वर्गीकरण का नाम है श्वासन संस्थान। नाक से लगा करके और फेफड़े तक का भाग इसमें आता है। चौथा संस्थान है हृदय संस्थान या रक्तवाहिनी संस्थान। सारे शरीर में प्रवाहमान रक्त और उसे धारण करने वाली नलिकाएं और हृदय रूपी पंप उसके तहत आता है। पांचवा जो संस्थान है वो है केंद्रीय स्नायु संस्थान। मूल रूप से मस्तिष्क और सुषुम्ना नाड़ी वो इसके आधार हैं। छठा संस्थान है वात नाड़ी संस्थान। सुषुम्ना को संदेश ले जाने वाली जितनी नलिकाएं हैं, उनकी जितनी संधियां हैं और मांसपेशियां हैं, ये उसमें आती हैं। सातवां संस्थान है रक्त का सूक्ष्म घटक उत्पादन करने वाले अंग और त्वचा संस्थान, वो उसके अंदर आता है। आठवां संस्थान है मूत्रवाहिनी और प्रजनन संस्थान। और 9वां स्थान है शरीर पर विषाणु जीवाणु का हमला होने की स्थिति में सक्रिय होने वाला संस्थान। और अंतिम 10वां है काया को परिपुष्ट और समर्थ बनाने हेतु उत्तरदायी जो संस्थान है वो। ये 10 विभाग बनाए गए। बहुत कुछ लंबा चौड़ा गुरुदेव ने नहीं लिखा है इस बारे में, बहुत कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है इन 10 संस्थानों को सक्रिय करने के लिए उन्होंने 20 जड़ी बूटियों के लिए कहा है। 20 जड़ी बूटी, अगर केवल 20 जड़ी बूटी का इंतजाम हम कर लें तो उसके द्वारा लगभग शरीर के सारे संस्थानों को बैलेंस करने की ताकत हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। कोनिया वाले विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूं ग्रामीण क्षेत्र हमारे लिए सबसे बढ़िया कोनिया से बढ़िया नहीं है। 22 गांव है, हम उनको आधार बनाएंगे। कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ कराएंगे। सबके लिए सरल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सबसे कराएंगे, सबके लिए सरल हो जाएगा। पहला बताया पाचन संस्थान, जो ऊपर का हिस्सा है, उसके लिए 2 चीज चाहिए, आंवला और मुलैठी। आंवला और मुलैठी। अभी मैं आया था
कितना आंवला वहां पेड़ों पर लगा हुआ है, नीचे भी पड़ा हुआ है, कोई कीमत नहीं समझता। सब इकट्ठा करके रखिए उसको। मुलेठी ऊंचे स्थानों पे होती है, पहाड़ों में होती है, नीचे पे नहीं होती, इसलिए उनका इंतजाम दूसरी जगह से किया जाएगा। जो भी जड़ी बूटी लेंगे वो ताजी तरोताजी इस्तेमाल की जाएंगी। दूसरा, संस्थान का जो उत्तरार्ध है, जो बड़ी आंच से शुरू होकर के गुदाद्वार तक जाता है, उसके लिए हरितकी और बेल, हरितकी और बेल दोनों का इस्तेमाल करने के लिए, हरितकी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए दवाई तैयार है और कोनिया में भी तैयार हो चुकी है और यहां भी तैयार है। दूसरी है बेल। मैंने पकी हुई बेल सुखा करके रखी हुई है, मेरे पास है खूब सारी। बात है प्रयोग की, अब उनका प्रयोग करना है, जिम्मेदार व्यक्ति खड़े हों, मेरे पास है। तीसरा है श्वासन संस्थान। इसमें दो चीज काम आती है, हर एक में दो दो चीज गुरुदेव ने बताई है, अड़ूसा और भारंगी। अड़ूसा तो खूब खड़ा मिलता है, अक्सर जहां पानी के खड्डे स्रोत होते हैं वहां पर यह खूब हो जाता है। एटा क्षेत्र में मैं गया था, वहां पर सड़क के किनारे बहुत दूर तक मैंने खड़ा हुआ देखा, मैंने दुबे जी को भी बताया था, खूब खड़ा था। अब अगला है भारंगी, उसका इंतजाम करेंगे। चौथा संस्थान है हृदय और रक्तवाहिनी संस्थान, उसके लिए अर्जुन और पुनर्नवा। अर्जुन के पेड़ यहां नोएडा में बहुत खड़े हैं, और जगह भी खूब खड़े होंगे। पुनर्नवा का इंतजाम कर लेंगे, हर जगह हो जाता है। अगला है केंद्रीय स्नायु संस्थान। इसके लिए दो चीज काम जो गुरुदेव ने बताई है, शंखपुष्पी और ब्रह्मी। ब्रह्मी वैसे तो हो जाती है हर जगह पर जो ब्रह्मी गंगा के किनारे होती है वो बहुत बढ़िया ब्रह्मी होती है, बहुत बढ़िया। गंगा के किनारे गंगा जल से जो पैदा होती है वो बहुत अच्छी होती है, और हमारा कोनिया क्षेत्र गंगा से ही घिरा हुआ है। शंखपुष्पी का भी इंतजाम करेंगे। छठा है वात नाड़ी संस्थान, जो निर्गुंडी और सोंठ, निर्गुंडी और सोंठ, सोंठ तो सबके घरों में प्रयोग होती है, निर्गुंडी को और देखेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं है, बस जरा सा मन बनाने की जरूरत है। अगले जो रोग हैं वो त्वचा से संबंधित हैं। वैसे तो हमने एंजाइम बनाया है और दिया भी है, बांटा भी है, सब लोग कह रहे हैं फायदा भी हो रहा है। वंशमणि तिवारी का बेटा जो त्वचा के रोग से बहुत बुरी तरह ग्रसित है, उनको जरासीसी हम दे पाए, और जितनी उन्होंने लगाई मुझ पर उनके 2 बार फोन आ चुके हैं कि वो बच्चा जितने भी प्रयोग किया गया उतने से ठीक हुआ है, और मांग कर रहे हैं। वो चीजें हम बना रहे हैं, कर रहे हैं।
त्वचा से संबंधित में दो चीज काम आएंगी, मैंने पीछे जोर भी लगाया था और सुन भी रहे हैं, जो कोनिया क्षेत्र वाले सुन भी रहे हैं। नीम की निबोलियों के लिए मैंने कहा था। अगला है सारीवा। दो चीज, नीम और सारीवा, दो चीज काम आएंगे। नीम के पेड़ भगवान ने इतने दिए और हर जगह पर दिए, उनकी पत्तियों का तेल बनाना, उसमें उसके पंचांग काम आते हैं तेल बनाने में, जो त्वचा से संबंधित रोगों का नाश करते हैं। जो जिम्मेदारी जिसको दी जाएगी उसको सपोर्ट किया जाएगा, पूरी सहायता उसको दी जाएगी, वो अपने आप को अकेला ना माने। जो भी 10 आदमी खड़े होंगे उन्हें पूर्ण, गुप्ता जी को और मुझको इसलिए ही अलग किया गया है कि जहां जिसको जरूरत होगी वहां पर हम उसके काम आएंगे। आपको केवल विचार देने हैं, दवाई आपको नहीं बनानी है, आपको बनवानी है, आपको बनवानी है। उसकी तैयारी करनी है। काम कोई हवा में तो होते नहीं है, मिलकर के करेंगे तो कोई मुश्किल भी नहीं है। बस आवश्यकता इसी बात की है कि जो सोए पड़े वो कैसे उठें, जिनमें कैपेबिलिटी है उनको कैसे जगाया जाए, अपनी जिम्मेदारी को संभालें। क्या सब, मुझे बताओ, अगर परिवार के सदस्य सब काम करना ही छोड़ दें तो कितने दिन तक परिवार टिकेगा? कितने दिन तक परिवार टिकेगा? इसलिए छोटी छोटी जिम्मेदारी बनाई जा रही है, बड़ी को छोटा छोटा करके बांटा जा रहा है। 8वां संस्थान है मूत्रवाहिनी का। मैंने कल भी, हमारे पास एक कार्यकर्ता ऐसे हैं नीता अरोड़ा, वो इस तरह के बीज देती है कि अगर पथरी आपकी पित्त की थैली में भी हो तो वो फूट करके निकल जाएगी, घुल करके निकल जाएगी। एलोपैथी और किसी में, किसी पैथी में उसका कोई इलाज नहीं है। मूत्रवाहिनी के रोग कितने सारे आज चल रहे हैं, जिसमें बंध्यात्व भी है, जो औरतों को प्रेगनेंसी के हैं वो सब मूत्रवाहिनी में आते हैं। और हमारे पास उनको ठीक करने की चीजें हैं, सब चीज रखी हैं, परंतु जिम्मेदार ना हो करके आज हमारी स्थिति ये पैदा हो चुकी है। एक सेठ जी ने सदाव्रत चलाया। सदाव्रत का मतलब है जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, और बांटना शुरू कर दिया। उसके जो कारिंदे थे उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। सेठ जी देखने के लिए कैसा काम चल रहा, खिड़की से झांक करके देख रहे हैं। लाइन लगी है, पर उसकी लाइन में उसका लड़का भी लगा हुआ है। उसका लड़का भी उस लेने वालों की लाइन में लगा हुआ है। बाप उसको बुलवाता है, पूछता है ये सारा जो बट रहा है वो तेरा नहीं है क्या? तू जो लाइन में लगा हुआ है तू भिखमंगा है क्या? अब मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, हमारे पास सब चीजें हैं। आवश्यकता ये है, गुप्ता जी की और मेरी बात हो रही थी, मुझसे कह रहे थे गुरुजी आप फंसा करके खड़ा करना चाहते हैं, लोग ये सोच रहे होंगे। अरे मैं किसी को फंसाऊंगा नहीं, मुक्ति का रास्ता दिखाऊंगा।
अगर आप करोगे तो आप में बलिष्ठता आएगी, आप सिद्ध होगे। दुनिया तो तरस रही है, दुनिया के पास में उनकी कोई बात को मानने वाला नहीं है। यहां तो दवाई हम सबको फ्री में देने के लिए तैयार हैं और लेने के लिए तैयार हैं, परंतु उन बनाए कौन, आए कहां से? सोचो। अब मैं अगली, हाँ बेटा संदीप शर्मा, मैं आपसे प्रसन्न हूं और आप मेरे से बात कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाह रहा हूं बढ़े, आप बढ़िए। मैंने बताया मूत्र वाहिनी का, इसके लिए 2 चीज काम आती हैं, खूब मिलती हैं, खूब। पहले नंबर पर है गोखरू। तरीके बताएंगे, सब चीज बताएंगे, बस आपको तो उसमें गहराई। हमें तो टीम खड़ी करनी है। जब हमारे पास सारी चीज है तो हमें फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है टीम की। हमें तो टीम खड़ी करनी है, सक्रिय भागीदारी हमारे साथ हो जाए, टीम खड़ी करनी है। आओ। अरे बोझ तो श्री कृष्ण भगवान ही उठाते हैं। अपनी लाठी लगा लो, अपनी लाठी लगा लो, वो समय आ गया है। आप प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए। मैंने कहा था, एक बात कहा था, जन सेवा ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। जन सेवा ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। और एक बात और बता रहा हूं, अर्क बनाने की मशीन की बात चली थी, कोनिया वाले बनवा रहे थे 56,000 रुपए में, 56,000 रुपए में। मैंने 4 उनको मना कर दिया और 4 बना दिए, 4। मुझे नहीं पता क्यों 4 बनी है, गुरुदेव ने बनवा ली 4। जो मैंने पाइप खरीदा वो इतना लंबा खरीदा गया कि उसमें से 4 बन गई। मैंने 4 बना दी है। गुरुदेव करवा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, गुरुदेव करा रहे हैं, महाकाल करा रहा है। अब तो साथ देने की जरूरत है। उसके लिए मैं सबसे बोल रहा हूं, किसी बात को ये कोई ना सोच ले, कभी भी, आगे भी, भविष्य में भी। यही अपने उन्माद को तोड़ना है, निकम्मेपन को तोड़ना है। हर आदमी समर्पण के लिए तैयार रहे, लाओ मुझे दो, लाओ मुझे दो। हर आदमी अपनी भागीदारी निभाए। ये ईश्वरीय काम है, देव कार्य है, जन समाज के लिए कार्य है। मैं कहता हूं पूजा पाठ, जप तप, कीर्तन, तीर्थ, व्रत, मौन व्रत, जो कुछ भी आप करते हो उनको एक पलड़े में रख लो, और गुरुदेव का जो काम, जन समाज का जो काम है उसे एक पलड़े में रखो। कौन सा भारी होगा जरा तोल करके देखो। मैंने बताया अशोक खूब पेड़ मिलते हैं, और गोखरू धरती पे खूब बुरा है, खूब बुरा है, कितना ही लीजिए। गोखरू के जो कांटे हैं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर उसको ले लिया जाए तो वो पथरी को फोड़ देता है, फोड़, अंदर ही अंदर चूरा कर देता है उसका। तो बस ये चाहता हूं कि एक ये मूत्र वाहिनी के रोगों का सारा काम ले ले, जिसमें गर्भाशय से लगा करके मलमूत्र विसर्जन का सारा काम उसी के अंदर आता है। और 2 ही दवाइयां काम करनी है, 2 जड़ी बूटियां काम करनी है, और खूब है, अशोक और गोखरू। और इसके अलावा जो चाहिएगा, गुप्ता जी को इसलिए, मुझको और गुप्ता जी को इसलिए ही अलग रखा गया है, जो तैयारी करोगे जहां दिक्कत आएगी हम बैठे हैं।
सोचो, जो कहा जा रहा है उसके बारे में सोचो। अगला है शरीर सुरक्षा संस्थान। उसके लिए चिरायता और गिलोय, चिरायता और गिलोय। गिलोय तो इतनी बेतुकी खड़ी हुई है धरती पर, कितनी ले लीजिए। और 10वां है टॉनिक्स रसायन का। काय को जो परिपुष्ट करें, समर्थ बनाए, उसके लिए सतावर और असगंध। सतावर और असगंध ये 2 जड़ी बूटी काम आती हैं। अब बात आई स्वास्थ्य संरक्षण की। स्वास्थ्य संरक्षण की हम घरेलू अस्पताल खोल देना चाहते हैं। घरेलू अस्पताल, हर कार्यकर्ता अंगों की विकृति के कारण उत्पन्न होने वाले जो लक्षण है, उनकी सामान्य जानकारी हर किसी को हो। इसके अभाव में हमें गांव गांव घूमना है, गांव गांव घूमना है। और एक बात चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 3-4 महीने में ही देख लेना, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। प्राकृतिक परिवर्तन 3-4 महीने में बहुत बड़ा आने वाला है। इसलिए बहुत दबाव दे करके बड़ा जल्दी जल्दी उस काम को करने की बात सोच रहा हूं। अपने परिवार को सुरक्षित करना है। मेरा ये मन है, डिटेल में आगे बताऊंगा क्योंकि समय पूरा होने वाला है। एक ढक्कन गो अर्क का बच्चा बच्चा हमारा ले, बच्चा बच्चा एक ढक्कन गो अर्क को ले। अगले दिनों विकिरण का प्रभाव जो मुझे लग रहा है धरती पर छाने वाला है। अगर आपकी विकिरण सहने की क्षमता को कोई जगाएगा तो गोमूत्र। जितने विज्ञान के पढ़े हुए हैं, गो के अंदर ही ऐसी क्षमता है जो अल्ट्रा वायलेट रेज को, अल्फा बीटा गामा रेज को अपने में सोखने की क्षमता रखती है। बड़े फायदे में रहोगे जो कह रहा हूं। हम फ्री देंगे आपको, हर चीज फ्री मिलेगी आपको। गोवर्क तैयार 4 मशीनें बनाई हैं, काहे के लिए बनाई हैं? अगले दिनों उत्पादन उस स्तर तक लेकर के जाना है कि बच्चे बच्चे को गो अर्क मिले, दवाइयां बनाने के लिए गो अर्क मिले। उस स्तर तक हमको जाना है, तैयारी उसी स्तर पर तक करनी है। अगले दिनों वो भी आदमी चाहिएंगे जिनको एक एक गांव की जिम्मेदारी देने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस दुनिया में बाबाओं की कमी कोई नहीं है, परंतु वो गांव को खाने के लिए पैदा हुए हैं। आठ लाख गांव परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे भारत में बताए हैं और 56 लाख बाबा बताए थे उस समय। 56 लाख बाबा। 7 व्यक्ति एक गांव के हिस्से में आते हैं और 7 व्यक्ति
एक गांव को हमें देने हैं, गांव का पूर्णतया सुधार करने के लिए। ये भी टीम आगे तैयार होगी। पहले इसको कर लें, फिर अगली टीम को तैयार करेंगे। हर गांव में कम से कम 10 व्यक्ति खड़े करेंगे जो उस गांव की हर चीज के लिए उत्तरदायी होंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, 10 गांव के राजा आपको बनाया जाएगा, गांव का राजा आपको बनाया जाएगा। 10 गांव का नहीं, गांव का राजा आपको बनाया जाएगा, जिसके हर बात के लिए आप उत्तरदायी होंगे। इसमें दृष्टि यही रखी जाए कि जो 10 समूह बताए गए वो वर्णित संस्थानों से संबंधित रोगों की आपस में चर्चा करें और विस्तार का प्रबंध करें। प्रत्यक्ष शिक्षण लें और प्रत्यक्ष शिक्षण दें। ये मेरा मन है। लक्षणों के आधार पर औषधियों का चुनाव किया जाए। एलोपैथी में जितनी दवाइयां दी जाती हैं, चिन्हों के अतिरिक्त वो पैथोलॉजी का भी लाभ लेते हैं। आज कोई डॉक्टर निर्णय नहीं लेता है, वो कहता टेस्ट करा के लाओ। आयुर्वेद में भी रोगों का वर्गीकरण त्रिदोषों के रूप में किया गया है। एक बात जरूर कहूंगा, दवाई के साथ योग हर किसी को करना है। एक ही औषधि प्रयुक्त हो, आयुर्वेद में कोई कठोर नियम नहीं है। बस एक ही बात को साथ में जोड़ा जा रहा है, हर कोई योग जरूर करे। मैंने अभी कहा, जो कल का प्रवचन था वो यही था कि चूहे ने काटा, सांप मान लिया और मर गया। जरा सा मृत्युदंड जिसको दिया गया, जरा सा वो पिन चुभाई गई, 1-2 बूंद खून निकला, परंतु बनावटी खून पानी का डाल दिया और मर गया। यानी कि दवाई से ज्यादा योग काम करेगा। हमें संबंधित रोगों के लिए सूक्ष्मीकृत रूप में उनका प्रयोग करना होगा। मारक नहीं, मारक ही नहीं, तारक स्थिति को पैदा करना होगा। शरीर पर उसका प्रभाव पड़े, बस यही उसका हमारा मूल उद्देश्य होगा। समय हो गया है। मैं चाहूंगा, फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं, 10 व्यक्ति मुझे चाहिए ही चाहिए जो 10 संस्थानों को संभाल सकें। नहीं तो मजबूरी में आकर के मुझे बच्चों को ही जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ लीजिए, कोई सोते मत रहो। मजबूरी है, लाचारी है मेरी, मैं आपकी नहीं कह रहा, मैं तो आपको रास्ता दे रहा हूं। परंतु नहीं कोई बोलेगा तो मेरी मजबूरी है, इसलिए खड़े हो जाइए। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।